इसके बाद हमें विमीय विधि से सूत्र y बराबर mgl/πr² की सत्यता की जांच करना है। तो इसमें भी दो भाग हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया सूत्र। तो ये हमें फॉर्मूला दिया गया है। अब इसमें हम लिखेंगे LHS लेने पर, और ये वाला हिस्सा हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो लिखते हैं हम LHS में y। ये जो y है ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। ये आपको याद रखना है, प्रतिबल बटे विकृति। ये फॉर्मूले जो जितने भी हैं ये आपको याद होने चाहिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होता है प्रतिबल बटे विकृति। यहाँ पर विकृति जो है विमाहीन राशि है, इसलिए इसकी कोई भी विमा नहीं हो सकती, ना ही इसका कोई फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम प्रतिबल जो है उसको ही लेकर चलेंगे। तो केवल प्रतिबल बचा, विकृति को हटा दिया क्योंकि यह एक विमाहीन राशि है। चूँकि विकृति विमाहीन राशि है। इसके बाद प्रतिबल जो है इसको लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल का प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बल का फॉर्मूला होता है प्रत्यानयन बल, चाहे कोई भी बल हो, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पर आप लिखोगे द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। और क्षेत्रफल जो है इसको आप लिखोगे लंबाई गुणित चौड़ाई। अब द्रव्यमान गुणित त्वरण जो होता है इसको हम लिखेंगे, द्रव्यमान के लिए लिखेंगे m, त्वरण के लिए लिख देंगे L/T², क्योंकि दूरी बटे समय का वर्ग ही त्वरण कहलाता है। तो L/T² हमने त्वरण को लिख दिया। और बटे में लंबाई गुणित चौड़ाई, तो बटे बटे में यहाँ यहीं लिख सकते हैं इसको, लंबाई गुणित चौड़ाई यानी L × L। ये इनकी विमाएँ हो जाएंगी इस तरीके से। तो आप यहीं के यहीं इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ये ब्रैकेट्स बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ से एक L कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा M, और यहाँ मिलेगा, यहाँ ऊपर केवल M ही बचेगा। नीचे L कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ बचेगा L और T2 और ये ब्रैकेट। अब ये एक ही लाइन में लिखना है, इसलिए हम M L को ऊपर ले जाएंगे। तो ये प्लस की पावर थी, ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी। तो ये बनेगा L-1 और T-2, क्योंकि प्लस का 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2। तो ये जो है LHS का विमीय सूत्र आ गया। इसके बाद हम लोग RHS लेंगे, और तो यहाँ पर लिखेंगे, और RHS हमें दिया गया है mgl/πr²L। तो यहाँ पर हम इसको सभी को लिख सकते हैं कि कौन किसका रूप है। m जो है वो द्रव्यमान है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान गुणित g गुरुत्वीय त्वरण है, इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे गुरुत्वीय त्वरण। L जो है वो लंबाई है, इसलिए आप यहाँ जाकर लिखोगे लंबाई। नीचे पाई जो है वो संख्यात्मक मान है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका मान 3.14 और कुछ होता है, इसलिए इसको अलग कर देते हैं। R जो है वो त्रिज्या है, तो यहाँ पर आप लिखोगे त्रिज्या का वर्ग गुणित L जो है वो लंबाई है। इस तरीके से आप सभी को लिख लोगे सबसे पहले। अब द्रव्यमान जो है उसको हम m से दर्शाते हैं, तो m। गुरुत्वीय त्वरण हम लोग कर चुके हैं, दूरी बटे समय का वर्ग, समय ऊपर आएगा तो T-2 हो जाएगा, इसलिए हम इसको L-T-2 ही लिख देते हैं। और लंबाई जो है वो आएगी L में। नीचे त्रिज्या लंबाई में ही नापी जाती है, लेंथ ही है, इसलिए इसको हम L² ही लिखेंगे, और लंबाई यहाँ पर L। अब हम देखते हैं कि यहाँ से 2L ये हैं और 2L ये हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा M T-2
एल को ऊपर ले जाते हैं। तो पहले हम इसको इस तरीके से लिखेंगे m(t-2) और नीचे आ जाते हैं तो ये l। अब l को ऊपर ले जाएंगे तो आएगा m l-1 और t-2। इस तरीके से ये LHS RHS के बराबर हो जाएगा। m l-1 t-, ये हमारा जो है ये LHS था m l-1 t-2 और ये जो है वो RHS है m l-1 t-2। दोनों बराबर हैं इसलिए हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। और इस तरीके से आप इस समीकरण को भी सॉल्व कर सकते हैं और अतः दिया गया सूत्र सत्य है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इससे संबंधित और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। कक्षा 11वीं के सभी वीडियो वहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको 9th 10th और सभी प्रकार के वीडियो मिलेंगे। इसलिए आप 11th क्लास के हैं तो आपको प्लेलिस्ट से जाकर ही पढ़ना उचित रहेगा। थैंक यू।